अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह से ही। सुबह उठ के ही बिट्टू बाकी नमाज वगैरह का काम ख़त्म करके बिट्टू को किया तैयार। अब बिट्टू जा रहा है स्कूल। वाह बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिट्टू को छोड़ने के बाद अफसाना आ गई किचन में और फिर से अपना नाश्ता पानी बनाने लगी कपड़ा चेंज करके, क्योंकि अफसाना और मुझे सरताज को करना था नाश्ता। उससे पहले बिट्टू के लिए टिफ़िन बनाया और स्कूल छोड़ने चले गए दोनों, सरताज और अफसाना, क्योंकि अभी बिट्टू की गाड़ी नहीं लगाई इसलिए कि बहुत छोटा है, तो इसलिए उसको छोड़ के ही आना होता है। ये नाश्ता तैयार हो गया हम लोगों का ना, अंडा पराठा चाय, तो हम सब ने किया नाश्ता। फिर मैं बाहर गई तो बाहर देखा बहुत कूड़ा हो रहा था, यानी कोई हवा चली हो इस तरह कूड़ा फैला हुआ था। तो मैंने कुछ कूलर भी हटाया वहाँ से, इसलिए भी कूड़ा हो गया था। तो वहाँ मैंने इधर उधर चारपाई करके चारों तरफ झाड़ू लगाया बाहर से, और झाड़ू इधर उधर मिट्टी रेत सब कागज़ वागज ओढ़े हुए थे तो सारी सफाई की। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने रमजानों में पारे पड़े थे, तो ये हो गए इधर उधर, तो इनके नंबर भी इधर उधर हो गए, तो इनको हम लगा लेते हैं सही से नंबर, ताकि निकालने में और पढ़ने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। फिर अफसाना आ गई अंदर कमरे में। वहाँ देखा कि कलाम पाक के जो पारे थे वो नंबर इधर उधर हो रहे थे। उसने सारे कलाम पाक बाहर निकाली और उनको नंबरों वाइज नंबर सेट करके उस बॉक्स में रखने लगी। ये देखिए, क्योंकि डेली में पढ़ने के लिए कलाम पाक रहती है। अगर से पारा किसी को निकालना है तो वो नंबर वाइज नंबर होता है, तो निकालने में आसानी होती है, यानी आदमी गिनती के हिसाब से निकाल कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो उसको बार बार निकालो, चेक करो, फिर रखो, ये रहता है। नंबर वाइज नंबर पारे लगे हुए हैं तो बहुत ही, और हमको इसी तरह नंबर वाइज नंबर लगा के रखने ही चाहिए, क्योंकि हमेशा 30 पारे होते हैं और 1 2 3 मतलब 1 2 4 5 10 लाइन से लगने चाहिए। अब धोना था कूलर। अफसाना ने कहा मम्मी कूलर निकालना अस्सलाम है, और वालेकुम। कूलर तो अब हो गर्मी चुकी है लगने गर्मियाँ लगी है, तो शुरू, मैंने और उसको अब कूलर हमने ये कूलर निकलवाया निकाल और लिया और इस धुलाई कूलर को की। हम कर रहे हैं सफ़ा, क्योंकि अब लगाना है ये हमें अपने कमरे में। और किस किस ने अभी तक कूलर निकाल लिए और किस किस ने नहीं निकाले वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। और कूलर को हम धोकर ही इस्तेमाल करते हैं, और कौन कौन और जब गर्मी शुरू होती है तो हम कूलर को धो के ही इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन धो के इस्तेमाल करता है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कूलर की हमने अच्छे से सफाई, चारों तरफ से धोया। फिर से मैंने एक बार पानी और डाला और अच्छे से धो कर साफ़ कर दिया। अब आ गई बारी टब की। टब भी धो दिए दोनों, ऊपर नीचे का। ये कूलर तो साफ़ हो गया। फिर आ गई ही मैं किचन में, और अफसाना चली गई नहाने। मैंने किचन में आकर दाल उबली हुई रखी थी, यानी नमक मिर्च मसाले डालकर उबाल दी, तो उसको फिर छौंक लगाना था कढ़ाई में। तो ये इधर मैंने सरसों का तेल रखा, जीरा डाला, प्याज डाली। ये दाल को खोलकर चेक किया कि कैसी बनी है, और ये टमाटर हरी मिर्च डाले और इनको थोड़ी देर अच्छे से फ्राई किया। ढक दिया इसलिए कि थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद फिर से हटाई प्लेट। और अब आ गई बारी दाल डालने की। दाल को हमने इसमें डाल दिया। दाल देखने में गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा इसमें पानी की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से इसको ढक कर उबलने तक पकाएंगे। दाल तो हमारी उबल गई, और अब हमको बनाने हैं चावल।
चावल को भी हमने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। अब धोकर इस कुकर में डालेंगे और प्रेशर बंद करके इसको 1 से 2 प्रेशर, ये देखिए प्रेशर बंद कर दिया, 1 से 2 प्रेशर आने देंगे। इस तरह चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो ये हो गया दोपहर का खाना हो जाएगा दोपहर का खाना तैयार। अब अफसाना आ रही है नहाने जब बिट्टू जाओ को वीडियो लेके, डालूं पहले। क्योंकि स्कूल छोड़ना लाना रहता है। ये थोड़ा बिट्टू आ टाइम गया लग गया। स्कूल से और सरता सरताज ही भी, नहीं आया ना। क्योंकि दोनों लोगों को जाना पड़ता है कि बिट्टू है ना स्कूटर पर बैठते ही सो जाता है। अब ये आ गया, इसके कपड़े चेंज किए और अफसाना बैठ गई इसको खाना खिलाने। इधर सरताज भी खाना खा रहा और मैं चली गई नमाज़ पढ़ने। मैंने नमाज़ पढ़ी जोहर की। अफसाना बिट्टू को खाना खिलाने के बाद पढ़ेगी। मैंने कहा जब तक मैं पढ़ लेती हूँ तुम लोग खाओ पियो। और मैंने नमाज के बाद दुआ की सबके लिए, अल्लाह सबको खुश रखे। उसके नमाज पढ़ने के बाद मैं भी गई खाना खा लूँ। फिर मैंने फ्रिज से दही निकाला और किचन में गई और वहाँ थाली लगाई। तो इसी तरह मेरी भी थाली लग गई। तो मैं भी खाना खाने के बाद रेस्ट किया हम सब ने। उसके बाद शाम को उठे, असर की नमाज़ पढ़ी और फिर से हम आ गए बाहर से, मतलब बाहर हमारी बैठक है, हम बैठते हैं वहाँ। और हम लोगों ने वहाँ बैठा, अपने बाल ठीक किए और फिर से मैं अंदर आ गई और मैंने वो वाइट सीमेंट को घोला। गड्ढे की टोटी के आसपास पानी निकल रहा था तो वाइट सीमेंट वहाँ लगाया, क्योंकि जो पानी रिस रहा है पीने का, इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी था कि पानी रुक जाए। उसके बाद फिर से हमको कूलर सेट करना था, यानी कूलर सूख चुका था जो धोया था हमने सुबह 10-11 बजे करीब। तो अब हमको अंदर लगाना था। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने कूलर लगाया अंदर। तो अफसाना और मैंने दोनों ने उठा के हमने अंदर रखा। अब अफसाना इसको सेट कर रही है, उसके अंदर बाहर देख रही है कहाँ से क्या है, और इसको चलाना कर चेक करेंगे हम लोग। और उसके बाद इसमें पानी भर देंगे, कूलर हो जाएगा तैयार। ये देखिए चल रही है। ये देखिए बिट्टू भी हेल्प कर रहा है चारों तरफ से, क्या कर रही है मम्मी देख रहा झाँक के। और ये अफसाना उसको ठीक कर रही है इधर उधर से, क्योंकि कोई तार कटा बिटा रह जाएगा तो करंट आने का खतरा रहता है। अब बिट्टू ने कहा मैं भी करूँगा काम। बिट्टू पाइप लेके खड़ा हो गया है। मैंने कहा छोड़ दो बेटा, थक जाओगे, कब तक लेके खड़े रहोगे, इसलिए उसने छोड़ भी दिया, बात मान ली। इसी तरह सारे काम ख़त्म हो गए। अब आ गया रात का टाइम, सब ने खाना वाना खा लिया, हमने भी खा लिया। उसके बाद सब सोने भी चले गए, मैं ही रह गई थी। तो मुझे लगा मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी लेके मैं आ गई टीवी देखने। टीवी देखी थोड़ी देर। अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा हमारा ब्लॉग?